चलो राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपके यहाँ पर नेट जीआरएफ में जिस तरीके के प्रश्न आते हैं और बाकी भी यहाँ पर जो भी रचनाएं वगैरह ये सारी चीजें हैं वो आपके टीजीटी पीजीटी हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलो सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। देखते हैं यहाँ पर 1 से लेके 10 यूनिट का धमाल, आखिर यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से बच्चों को यहाँ पे परेशान करते हैं। तो जितने विद्यार्थी अगर वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल तांडव क्लासेस का एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड करें, वहां पर आपको सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। अब यहां पर समझते हैं पहला प्रश्न आपका, अपभ्रंश का मुख्य छंद यहां पर कौन सा है? अपभ्रंश का यहां पर मुख्य छंद कौन सा है बताइएगा। ठीक है, ओके डन। अच्छा ऐसा नहीं भैया, तुम लोगों का तो ठीक ठाक होगा। चलो भैया बताइएगा, आपसे यहां पर पूछा है अपभ्रंश का यहां पर मुख्य छंद कौन सा है। देखो अगर हम बात करें तो यहां पर अपभ्रंश में जो यहां पर छंद आते हैं, एक तो यहां पर आप लोगों ने मुख्य छंद जो है वो दोहा होता है। कौन सा होता है? दोहा होता है। इसके बाद यहाँ पे अरिल्य भी होता है, तोमर भी होता है, त्रोटक भी होता है, कड़वक भी होता है। तो एक तो आपका यहाँ पर क्या होता है लाडलो, अगर आपसे पूछा जाएगा तो एक यहाँ पर आपका त्रोटक भी होता है। क्या होता है? त्रोटक। एक यहाँ पे अरिल्य भी होता है। क्या होता है? अरिल्य भी होता है। कड़वक भी होता है। कड़वक भी होता है आप लोगों का। एक और आपने यहाँ पे देखा होगा पज्जटिका भी होता है। तो ये यहाँ पे अपभ्रंश के छंद होते हैं, लेकिन मुख्य छंद यहाँ पर एक है आपका, वो कौन सा है? आपका दोहा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा लाडलो? दोहा हो जाएगा। अगला देखना, ये दिया गया है कि पंडित सर संद बखाणई देहई बुद्ध बसंत ना जानई। तो यहां पर ये पूछा गया है कि ये यहां पर किसकी पंक्ति है। तो आप लोग यहां पर याद रखना ये किसकी पंक्ति है बताइएगा। बहुत बढ़िया, हाँ चलो, ये यहां पर जो पंक्ति लाड़ लो वो यहां पर किसकी मानी जाती है? सरहपा की मानी जाती है। बिल्कुल ये वाला प्रश्न आप लोगों का इसलिए भी सही हो गया होगा क्योंकि ज्यादातर जो पंक्ति आपकी यहां पर किसकी है? सरहपा की है, और वही आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट भी मानी जाती है। ये यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके अनुसार भी यहाँ पे बात करें तो ये किसकी मानी जाती है? सरहपा की मानी जाती है। अगला प्रश्न देखना, परमात्मा प्रकाश के यहाँ पे रचनाकार कौन है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे परमात्मा प्रकाश के, तो परमात्मा प्रकाश देखो हेमचंद की तो है नहीं, एक हट गया ऑप्शन आप लोगों का। हाँ, राम सिंह का यहां पर आता है पाहु। आप लोगों ने यहां पर पाहु दोहा ये सुना होगा, ये यहां पर राम सिंह का हो जाएगा। ठीक है ना। मेरु तुंग, तो यहां पर मेरु तुंग का आता है प्रबंध चिंतामणि, जो मैंने आप लोग लिखाया भी था। तो यहां पर याद रखना ये जो आपका प्रबंध चिंतामणि है लाडलो, ये जो आपका प्रबंध चिंतामणि है ये यहां पर किसका माना जाता है? मेरु तुंग का है। तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? जोइंदू हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो? जोइंदू हो जाएगा। इस चीज को यहां पे ध्यान रखना। अगला देखना, गोरखबानी के यहां पर संपादक हैं। तो देखो यहाँ पे गोरखबानी किसकी है भैया? गोरखबानी यहाँ पर किसकी मानी जाती है? तो आप लोग यहाँ पर याद रखें संपादक पूछा है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो गोरखबानी का जो संपादन किया था वो सबसे पहले किसने किया था? पीताम्बर दत्त वर्डवाल ने किया था। किसने किया था भैया? पीताम्बर दत्त वर्डवाल ने किया था, जिसमें 14 रचनाएं थी जिनको 13 को प्रकाशित कर दिया था। तो यहाँ पे याद रखना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का? पीताम्बर दत्त वर्डवाल हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड है? तो यहाँ पे परमाल रासो का दूसरा नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा? आलाखंड हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखना, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए। तो यहाँ पर याद रखना ये आपकी जो पंक्ति है वो यहाँ पर किसकी मानी जाती है बताइएगा। चलो बहुत बढ़िया। देखो सजन आ गया, हाँ पिया आ गया और अमीर खुसरो दिया है, तो फिर यहाँ पर आंसर आप लोग क्या लगाओगे? अमीर खुसरो की पंक्ति है। किसकी भैया? अमीर खुसरो की पंक्ति है। दादू दयाल की तो आप एक याद रखना नेट लेवल के लिए या पीजीटी टीजीटी के लिए कि अपना मस्तक काट के, हाँ वीर हुआ कबीर, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, किसके? दादू दयाल की मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज आंसर अच्छे आ रहे हैं तुम लोगों के, बहुत बढ़िया। अगला, अष्टछाप के कवि हैं स्वामी हरिदास, हितहरिवंश, प्रियादास, कुंभनदास। तो आप लोगों को यहां पर याद रखना है इसमें यहां पर कौन हो जाएंगे आपके? तो अष्टछाप आपको पता है भैया, अष्टछाप आप लोगों ने यहां पे पढ़ा भी होगा। इसमें कुल 8 कवि माने जाते हैं जो आप लोगों को यहां पर पता है।
जिसमें यहाँ पर कुंभन दास है, सूरदास है, परमानंद दास है, कृष्णदास है, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी है, चतुर्भुज दास है, नंद दास है। तो ये 8 के 8 यहाँ पर आपके कवि इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। क्लियर है बात यहाँ पर? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाओ। हेरी म्याह तो दर्द दीवानी, म्यारा दर्द ना जानियो कोई। तो यहाँ पर हेरी म्या तो दर्द दीवानी, तो यहाँ पर मेरा दर्द ना जाने कोई, तो यहाँ पर मेरा दर्द ना जाने कोई मतलब यहाँ पे मीराबाई की पंक्ति है। किसकी लड़ लो? तो यहाँ पर याद रखना, इसको आप लोग छाप लेना, ये पंक्ति आपकी आ सकती है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीराबाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मीराबाई हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम यहाँ पे देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, मांग के खेवो मसीत के साइबो, हाँ लेवो को एक ना देवो को दो। तो यहाँ पे लेवे को एक ना देवे को दो, मतलब लेना का एक ना देने का दो। तो यहाँ पर ये किसकी पंक्ति है? ये आपका यहाँ पर जब भी पूछा जाएगा ये तुलसीदास की पंक्ति है। और तुलसीदास की किस यहाँ पे रचना से लिया गया है? तो ये कवितावली से लिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा लाड़ लो वो क्या हो जाएगा? आपका कवितावली हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पर? तुलसीदास की कुल रचनाएं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 12 मानी जाती हैं, जो सर्वमान्य मत के अनुसार भी सही है आपकी। तुलसीदास की यहाँ पे कौन सी रचना है? तो यहाँ पे राम ध्यान मंजरी है, राम सत्सई है, कृष्ण गीतावली है, श्री रामार्चन पद्धति है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये श्री रामार्चन पद्धति भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आ चुकी है। ये किसकी है भैया? रामानंद की है। इसको आप लोग छाप लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा। तो ये वाला प्रश्न कई बार आ चुका है। और कृष्ण गीतावली की बात करें तो ये कृष्ण गीतावली आपकी किसकी है? ये यहाँ पे तुलसीदास की है। और राम ध्यान मंजरी जब आती है तो राम ध्यान मंजरी यहाँ पर किसकी हो जाएगी? ये यहाँ पर अग्रदास की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी भैया? अग्रदास की हो जाएगी। और जब यहाँ पर राम सत्सई की बात होती है तो राम सत्सई यहाँ पर किसकी है? तो ये भी आपकी यहाँ पर कई जगह मिल जाती है, तुलसीदास। ठीक है ना? तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भैया? हाँ, राम सत्सई का कंसेप्ट मत बनाना आप लोग। हाँ बिल्कुल भैया, हाँ बहुत बढ़िया। राम सत्सई को यहाँ पर क्या है? मान्यता नहीं है। लेकिन शिव सिंह सेंगर ने राम सत्सई को क्या कहा है? तुलसीदास की रचना बताया है। केवल शिव सिंह सेंगर ने बताया है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन 12 रचनाओं में राम सत्सई नहीं है आप लोगों की। आगे बढ़ जाओ भैया। कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। किसे या यहाँ पर किसने कहा? ये जो पंक्ति आपकी है यहाँ पर किसकी है बताइएगा? बहुत बढ़िया। हाँ, ये यहाँ पर क्या है? ये नावादास है, कबीर के परिप्रेक्ष में कहते हैं। जैसे तुलसी के परिप्रेक्ष में भी इनका एक कथन आता है, हाँ कली कुटिल जीव निस्ताराही। तो यहाँ पर याद रखना, कवि कुटिल जीव निस्तारही। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। कबीर के बारे में यहाँ पर क्या है? कबीर के बारे में तो ये नावादास की पंक्ति है। लेकिन तुलसी के बारे में जब आता है तो कली कुटिल, कली कुटिल का मतलब यहाँ पर ये याद रखना, बाद में देते हैं वाल्मीकि तुलसी भयो। तो ये तुलसी के परिप्रेक्ष्य में भी कहते हैं, कबीर के परिप्रेक्ष्य में भी कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ पर? अगला देखना, इनमें से किसका समय सबसे पहले आएगा? कबीर, रैदास, धर्मदास, दादू दयाल। ये वाला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों का। तो पहले यहाँ पर देख लो, जैसे आपको कबीर दिया, रैदास दिया, धर्मदास दिया, दादू दयाल दिया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा पहले आएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो आपको यहाँ पे पता है, अगर कबीर की बात करें तो कबीरदास का जन्म जो माना जाता है 1398 में माना जाता है, सबको पता है भैया। और रैदास की बात करें तो रैदास यहाँ पे 10 साल कम कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 1388 हो जाएगा। ये भी सबको पता है। और तुलसीदास सॉरी धर्मदास की बात करें तो धर्मदास कब आता है? 1400 से 1500 आता है। ठीक है ना? और दादू दयाल की बात करें तो दादू दयाल 4 आएगा, तो यहाँ पे 1544 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? हाँ, अब देखो सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले यहाँ पर इनमें रैदास आएंगे। कौन आएंगे आपके? रैदास आएंगे। बिल्कुल भैया, हाँ स्वागत है भैया। मोरों की नगरी वालों, कबूतरों इधर देख लो। अगला प्रश्न ये दिया है, प्रताप शाही की रचना नहीं है। अब देखो प्रताप शाही यहाँ पर एक नया कवि आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी। तो प्रताप शाही की अगर हम बात करें, बिल्कुल भैया, हाँ प्रताप शाही की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका कौन सा है? नवरस तरंग। ये रचना आपकी 2-3 बार पूछी भी जा चुकी है। तो जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। इनकी बहुत सारी आती हैं नवरत्न। यहाँ पर अगर हम बात करें नवरस तरंग की, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद एक रचना आपने सुनी होगी काव्य विलास। इसके बाद यहाँ पर व्यंग्यार्थ कौमुदी भी इनकी एक रचना बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है। अलंकार चिंतामणि भी इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है। जुगल नक्सिक, इसको लिख लेना, जुगल नक्सिक। ये भी यहाँ पर किसकी है? प्रताप शाही की रचना है। किसकी भैया?
काव्य विनोद हो गया, जुगल नक्सिक हो गया, काव्य विलास हो गया, व्यंग्यार्थ कौमुदी हो गया, और इसके बाद यहाँ पे नवरस तरंग हो गया। दोनों ही मोस्ट, ये सारी रचना मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत बढ़िया सर, रचनाओं को याद करने की कुछ ट्रिक बताइए। ऑनलाइन मिल जाएगा बेटा कोर्स। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार यहां पर कौन है? तो छत्र प्रकाश जब भी आएंगे भैया तो लाल कवि आएंगे। कौन आएंगे आपके? छत्र प्रकाश आए चाहे विष्णु विलास आए। छत्र प्रकाश विष्णु विलास दोनों किसकी है भैया? लाल कवि की हैं। एक और लिख लो यहां पर, इनकी कौन सी भैया? विष्णु विलास। और लिख लो आप लोग, ये भी इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती जब भी आपसे पूछा जाएगा तो। और यहां पर दिया सूदन कवि की एक आती है सुजान चरित्र, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसको भी यहाँ पे लिख लो भैया। सुजान चरित्र किसकी मानी जाती है? तो सुजान चरित्र यहाँ पर किसकी है? सूदन की है। भूषण की पता ही है, पद्माकर की सबको पता ही है। क्लियर है बात? यहाँ पे पद्माकर की ज्यादातर लिखना हो तो जगत विनोद लिख लेना, जगत विनोद। चलो भैया आगे बढ़ जाओ। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? अब देखो नीतिकार कवि कौन सा नहीं है, ये भी अच्छा प्रश्न है भैया। हाँ, नीतिकार कवि कौन नहीं है इसमें से? तो आप लोगों को यहां पर याद रखना है। देखो रहीम नीतिकार हैं, इसके बाद दीनदयाल गिरी, गिरधर कविराय, गिरधर दास, ये नहीं है भैया। गिरधर दास नहीं होंगे, याद रखना। बेताल भी हैं, हाँ, रामसाय दास भी हैं, ये सब नीतिकार हैं। नीतिकार मतलब रीतिकाल के जो प्रसिद्ध नीतिकार हैं वो यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, आप लोग यहाँ पर याद रखना। जैसे गिरधर हो गया, गिरधर कविराय हो गया आप लोगों का, रहीम दास हो गया आप लोगों का, दीनदयाल गिरी हो गया आप लोगों का, बेताल हो गया आप लोगों का, राम सहाय हो गया, ये सब आपके नीति में आते हैं। किस में आते हैं? नीति में आते हैं, बिल्कुल यहाँ पर। और गिरधर दास की बात करें तो यहाँ पर ये कैसे कवि माने जाते हैं? तो अलंकार निरूपण कवि माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं लाडलो? ये यहाँ पर अलंकार निरूपण कवि हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा तो गिरधर दास यहाँ पर कैसे हो जाएंगे लाडलो? बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। 21 को हार्ड, ठीक है। वर्ग 1 की कट ऑफ 86 से 94 थी। हाँ, तुम लोग पता यही कट ऑफ निकाल दो, फालतू की अपडेट पता नहीं ले आते हो कबूतरों। क्या करोगे कट ऑफ जाने के? जब सिलेक्शन हो रहा है, अपने 80+ नंबर हैं, तो क्यों टेंशन में डले हो? हाँ, वैसे ही तनाव ले रहे हो। चलो भैया अगला, लोगन कवित की वो खेल कर जागो। अब देखो यहां पर लोगन कवित की वो खेल कर जानो है, तो यहां पर ये किसकी उक्ति है ये आपको यहां पर बताना है। तो आप लोग यहां पर याद रखना। अब देखो लोगन कवित की वो खेल, अब देखो सब लागी है कवित बनावत मोय तो मेरो ही कवित बनावत, तो आपके घनानंद हैं। और जब यहाँ पे लोगों की कवित्व की बात करते हैं तो फिर यहाँ पे ठाकुर आते हैं। कौन आते हैं? ठाकुर आते हैं। ठाकुर आलम बोधा नाम सुना होगा, रीति मुक्त के यहाँ पर प्रसिद्ध कवि भी हैं आपके। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं लाडलो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें किसका समय सबसे बाद में आएगा? अब यहाँ पर आपको सबके समय के बारे में पता होना चाहिए। तो रहीम का तो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ भी चुके हैं। रहीम का क्या आएगा आपका? 1553, इसका सबको पता है। केशव दास का यहाँ पे सबको पता होगा भैया 55, तो यहाँ पर ये 1555 आएगा। और घनानंद की अगर हम बात करते हैं तो ये 1689 आता है लाडलो। अब पद्माकर की अगर हम बात करें तो पद्माकर कब आएंगे आपके? 18वीं सदी में आएंगे, मतलब यहाँ पे 1753 आएगा आपका। तो आप लोगों को यहाँ पे दिए 1553, 55, 1600, 1700। पहले कौन सा आएगा आपका? रहीम आएंगे। कौन आएंगे भैया? रहीम आएंगे सबसे पहले। हाँ, इसमें लेकिन पूछा है बाद में, तो बाद में यहाँ पे कौन आएंगे आपके? बाद में आएंगे पद्माकर। कौन आएंगे लाडलो? तो बाद में यहाँ पे पद्माकर आएंगे। पहले पूछेगा तो रहीम आएंगे। लिख लो भैया इसको। अगला क्वेश्चन देख लें। अगला दिया निम्नलिखित में से किस, यहाँ पे किन लेखकों का संबंध पोर्ट विलियम कॉलेज से है? तो पहले तो आपको पोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। लल्लू लाल को यहाँ पर 1802 ईस्वी में इसका मुंशी, हाँ, बाद में यहाँ पर सदल मिश्र को यहाँ पर हिंदुस्तानी विभाग में क्या है? तो आप लोग याद रखना, सबसे पहले लल्लू लाल को 1802 में, सदल मिश्र को यहाँ पे 1800, हाँ बिल्कुल भैया 1803 में ऐसा कहा जाता है, नियुक्त किया गया था। और जॉन गिलक्रास्ट की अगर हम बात करें, जॉन गिलक्रास्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1800 ईस्वी में हिंदी भाषा का जो प्रथम प्रोफेसर था वो किसको बनाया गया था? जॉन गिलक्रास्ट को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? जॉन गिलक्रास्ट को बनाया गया था। तो इससे संबंधित यहाँ पे दो ही हैं। प्रोफेसर कौन था? गिलक्रास्ट था आपका। ये दोनों यहाँ पर क्या थे? एक मुंशी था आपका, एक हिंदुस्तानी विभाग में था आपका। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना।
हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे, सुअरदान के लेखक कौन है भैया? सुअरदान, तो यहाँ पे सुअरदान, अब आपको दिया गया सुअरदान। सुअरदान की बात करें तो सोनकर जी होंगे यहाँ पर। हाँ सुसा, तो सोनकर जी होंगे। अब सोनकर कौन से? रूप नारायण सोनकर आएंगे। कौन आएंगे भैया? रूप नारायण सोनकर। मनोज सोनकर की एक रचना आती है भैया, मनोज सोनकर की, याद रखना, जांच। मनोज सोनकर जी जो हैं, इनकी यहां पर याद रखना एक रचना आती है, जांच। और आपके तुलसीराम की मुर्दैया आप लोगों ने पढ़ा होगा। जयप्रकाश करदम की बात करें तो गूंगा नहीं था मैं, इनकी एक रचना आप लोग याद रखना, गूंगा नहीं था मैं। ये किसकी है भैया? जयप्रकाश की है। तो आप लोग याद रखना, यहां आंसर आपका क्या हो जाएगा लाडलो? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, ये पीजीटी के लिए, आर्मी पीजीटी हिंदी वाले बच्चे देख सकते हैं इसको, टीजीटी पीजीटी वाले, ठीक है ना। मैं क्या बोला हूं, ये जो क्लास है ना, ये 1 से लेके 10 यूनिट की बात करें, देखो यहां पर 1 से लेके 10 इकाई, 1 से लेके 10 इकाई याद रखना, 1 से लेके 10 इकाई जो आपकी यूजीसी की हैं, यूजीसी नेट की जो हैं, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट की 1 से लेके 10 इकाई हैं। जो साहित्य, जो आपका लिटरेचर, जो आपका व्याकरण काव्य शास्त्र है, वो आपका टीजीटी पीजीटी, कोई भी आपका केवीएस हो, एनवीएस हो, आपका डीट्रिपलएस भी हो, ईएमआरएस हो, आपका आर्मी टीजीटी पीजीटी हो, या यूपी का टीजीटी पीजीटी हो, तो ये सभी में काम देगा। राजस्थान का स्कूल व्याख्याता हो, ये 1 से लेकर 10 यूनिट आपका यहां पर सभी एग्जाम के लिए सेम है, ठीक है ना। बस लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बाकी लेवल से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे आप लोगों के। हाँ, अगला यहां पर देखना, अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? तो यहां पर याद रखना, अन्न है मेरे शब्द ये किस कवि की कृति है? तो याद रखिएगा, ये यहां पर रविंद्र श्रीवास्तव की कृति है। किसकी भैया? रविंद्र श्रीवास्तव का एक काव्य संग्रह माना जाता है। कैसा माना जाता है? काव्य संग्रह माना जाता है। क्लियर है बात यहां पे? आलोक श्रीवास्तव का एक ही अमीन, आलोक की बात करें, आ से आलोक, आ से अमीन, तो अमीन यहां पे किसकी रचना मानी जाती? आलोक की। एक एकांत श्रीवास्तव भी है। हाँ चलो बहुत बढ़िया। नहीं यहां पर ये रविंद्र नहीं होगा भैया, अन्न मेरे शब्द तो एकांत का ही है, अन्न मेरे शब्द एकांत का है, ठीक है ना, रविंद्र का नहीं होगा आपका, गलत है ये आपका। हाँ स्वप्निल का जरूर हो जाएगा आपका। स्वप्निल की अगर हम बात करें तो स्वप्निल ने जरूर यहाँ पे एक रचना लिखी थी, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए। स्वप्निल की यहाँ पे जो रचना है, स्वप्निल की बात करें तो मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इनकी, ठीक है ना। चलो भैया बहुत बढ़िया, इसका आंसर एकांत होगा क्योंकि अन्न है मेरे शब्द एकांत में, अन्न एकांत में खाते हैं, ऐसे याद कर लो। काशीनाथ सिंह का कौन सा उपन्यास है इसमें? रहन पर, रघु, चाक, एक ब्रेक के बाद, ग्लोबल गांव के देवता। लो भैया आ गया मामला क्लियर। हाँ कौन सा होगा तो आप लोग यहां पर याद रखना, देखो चाक तो हो नहीं सकता क्योंकि चाक मैत्री पुष्पा का है, ये यहां पर किसकी रचना है? मैत्री पुष्पा की। एक आपकी कंफर्म हो गई भैया, एक आपकी कंफर्म हो गई। एक ब्रेक के बाद यहां पर किसका? अलका सरावगी का है, तो ये यहां पे अलका जी की रचना है भैया। और ग्लोबल गांव के देवता की बात करें तो ये किसका माना जाता है? ये आपका रणेंद्र की रचना है। तो बचा क्या? रहन पर रघु, ये यहां पे काशीनाथ का उपन्यास है। किसका लड़ लो? काशीनाथ का उपन्यास है। तो ये भी चीजें आप लोग यहां पे ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात यहां पर? क्लियर है बात यहां पर? अगला ये दिया गया है, कथा सतीसर की लेखिका कौन है? अब देखो कथा सतीसर, हाँ ठीक है डन, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये चित्रा मुदगल, क्षमा शर्मा, यहां पे नीलाक्षी सिंह, चंद्रकांता, बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। देखो ये आपकी चंद्रकांता की है, चंद्रकांता की रचना बड़ी शानदार है, बाकी सब खैरियत है, ये उनकी रचना है। ऐलान गली जिंदा है, तो ऐलान गली जिंदा है, यहां वितस्ता बहती है। इसके बाद यहां पर आप लोगों की एक रचना ये भी है, कथा सतीसर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपने अपने कोणार्क, अपने अपने कोणार्क भी किसकी है? चंद्रकांता की है। किसकी है भैया? चंद्रकांता की रचना है। बहुत बढ़िया। आगे अनारो, लो भैया ये तो लगा दोगे आंसर क्योंकि अनारो किसकी? मंजुल भगत की है। अनारो यहां पर किसकी रचना मानी जाती है? तो मंजुल भगत की मानी जाती है। आप लोग याद रखना,
अनारों के बारे में जब भी पूछा जाएगा, मंजुल भगत की रचना है। तिरछी बौछार हो गया, अनारो हो गया आपका, गंजी हो गया आपका, बेगाने घर में, बेगाने घर में भी यहां पर किसकी रचना मानी जाती है? तो मंजुल भगत की है। बहुत बढ़िया। हाँ चल रहे कबूतर, हाँ मोरों की नगरी वाले, अब इधर देख ले, तुम लोगों की तो बस की बात नहीं। नहीं तो कट ऑफ पता है, शाम को ही क्लियर कर दो, यही रहेगा कट ऑफ। क्योंकि तुम लोगों का कट ऑफ पता है कैसा है, आज 90 जाएगा, कल 2-4 लोगों से फिर बात हो जाएगी, फिर 85 रह जाएगा, फिर बात हो जाएगी, फिर 80, फिर 90 पहुंच जाएगा। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना, ये भटकाव बना रहेगा, जरूरी भी है। हाँ छायावाद, जयशंकर प्रसाद। अगला, सुचरिता का संबंध यहां पर किस उपन्यास से? अब देखो सुचरिता सबको पता होगा भैया, सुचरिता यहां पर किस में है? तो आपको पता है, भट्टनी हो गया, महामाया हो गया, सुचरिता हो गया, बाण भट्ट हो गया आपका। तो यहां पर याद रखना, ये बाण भट्ट की आत्मकथा से। किससे भैया? बाण भट्ट। निपुणिका हो गया आपका, तुमुर मिलिंद हो गया आपका, सुचरिता हो गया, महामाया हो गया आपका, ठीक है ना। इसके व्रती वज्र हो गया आपका, ये सब किससे हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? अब देखो यहाँ पे भारत जननी, भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य, अंधेरी नगरी, बताइएगा भैया। ओके डन, आंसर सबका सटीक आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा ऐसा, देखो यहां पर आप लोगों को ये जो प्रश्न दिया गया है, भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, भारत सौभाग्य नहीं होगा, क्योंकि भारत सौभाग्य जो रचना है लाडलो, वो यहां पर किसकी मानी जाती है? ये यहां पर प्रेम घन की मानी जाती है। बद्री नारायण चौधरी, नाम सुना है कि नहीं सुना? हाँ सुना होगा आप लोगों ने। भारत सौभाग्य की डेट क्या है, कौन है भैया ये? लिख लो, भारत सौभाग्य 1888, ठीक है ना, डन। हाँ पावन धरा से, ठीक है। कबूतर इधर देख, हाँ दृढ़ उर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुरचित प्रीत में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर याद रखना, बहुत बढ़िया है, शानदार अलंकार है भैया। दृढ़ उर्जत टूटत कुटुंब, ठीक है ना, जुरत चतुरचित प्रीत। जैसे यहां पर आप लोगों को इसमें दिया गया है कि जहां कारण और कार्य अलग अलग हो, असंगति कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? असंगति कहलाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है अच्छा ऐसा, चलो तो यहां पर जैसे आप लोगों ने यहां पे देखा होगा, असंगति में क्या होता है? असंगति का मतलब होता है कि कोई चीज कहीं हो रही हो, जैसे चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, असंगति है। हाँ पी रही है के, हाँ वो सुना है। हाँ बहुत बढ़िया। पी रघुवीरे, ठीक है ना। चलो भैया, तो यहां पे ये भी क्या हो जाएगा? असंगति। अगला देखना, हाँ 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो 10 द्वारे का जो पिंजरा है वो यहाँ पर किसका है भैया? तो अनामिका जी का हो जाएगा। ये तो आपका सिंपल हो जाएगा। तो 10 द्वारे का पिंजरा यहाँ पर किसकी रचना मानी जाती है? अनामिका जी की मानी जाती है। 2008 में ये प्रकाशन वर्ष भी आपका आ चुका है। तो 2008 में यहाँ पर ये प्रकाशित हुई थी। क्लियर है बात? आगे बढ़ जाओ भैया। रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? अब देखो यहाँ पे सबके रस सूत्र अलग अलग हैं और सबके हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे भट्ट लोलट का पढ़ चुके हैं, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद आप लोगों ने देखा होगा। शंकुक का अनुमतिवाद आता है, भट्ट नायक का भुक्तिवाद आता है। देखो भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद हो गया, भट्ट नायक का भुक्तिवाद हो गया, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद हो गया, शंकुक का आपका अनुमतिवाद हो गया। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से आएंगे? लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। मतलब आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखना, साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, ये कथन यहाँ पर किस आचार्य का है? तो यहाँ पर याद रखना, ये जो कथन है आपका, जो साधारणीकरण होता है वो यहाँ पर किसका होता है? आलंबन धर्म का होता है। तो ऐसा कथन कहने वाले यहाँ पर कौन थे भैया? ये रामचंद्र शुक्ल थे लाडलो। हाँ अंशु, अंशु जी का क्या प्रश्न है? पूछें भैया, क्या प्रश्न है आपका? देखो डॉक्टर नगेंद्र ने यहाँ पे साधारणीकरण को कहा था कवि की भावना, कवि की भावना कहा था इन्होंने। क्या कहा था? कि साधारणीकरण जो होता है वो कवि की भावना का होता है। किसका होता है? कवि की भावना का होता है। जैसे यहां पर आपने केशव प्रसाद
विश्वनाथ प्रसाद, वो सारे लोग आते, श्याम सुंदर दास आते हैं, तो वो यहाँ पे इसको भावक या पाठक बोल देते हैं, सबका अलग अलग है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। चलो, आगरा का यहाँ पे बोली क्षेत्र है। अब देखो आगरा के बोली क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आगरा में यहाँ पे लाड़ लो क्या होती है, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, यहाँ ब्रज होती है। आगरा, मथुरा, बरेली, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बुलंदशहर हो गया, अलीगढ़ हो गया, एटा हो गया, बदायूं हो गया, मैनपुरी हो गया, गुड़गांव हो गया, यहाँ लगभग आपकी ब्रज चलती है। कौन सी चलती है? ब्रज चलती है। एक खड़ी बोली का भी आता है, तो खड़ी बोली यहाँ पर जैसे मेरठ हो गया, मुरादाबाद हो गया, आपका रामपुर हो गया, आप लोगों का मुजफ्फरनगर हो गया, सहारनपुर हो गया, दिल्ली हो गया, गाजियाबाद हो गया, तो वहां पर आपकी क्या चलती है? खड़ी बोली चलती है, ठीक है ना। हाँ, बुक की बातें इसलिए भूल जाते हैं। हाँ ठीक है भैया, तबीयत कैसे? पैर ठीक है, पैर अभी ठीक है। रिकवरी में तो लगते हैं भैया 2-3 महीने। बुरी बातों को इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि उनको 24 घंटे हम दोहराते हैं। अच्छी बातों को दोहराओ तो अच्छी बातें याद हो जाएंगी आप लोगों को, ठीक है ना। मुल्ला बजई की रचना यहाँ पर कौन सी है? मुल्ला बजई, चलो भैया यहाँ पे मुल्ला बजई दक्षिण भारत वाले, ऐसा ठीक है, डन। मुल्ला बजई की रचना यहाँ पर कौन सी है? तो कुतुब मुस्तरी। कौन सी भैया? कुतुब मुस्तरी। एक सवरस भी आती है, एक इनकी रचना आती है सवरस। सवरस आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ी होगी भैया यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, शिकारनामा किसकी है? ये यहाँ पर एक व्यक्ति आता है ख्वावा बंदा करके कोई, तो ख्वावा बंदा की यहाँ पे शिकारनामा मानी जाती है, ये आप लोग यहाँ पे याद रखना। दक्षिण भारत की अगर बात करें, मुल्ला बजई यहाँ पर दक्षिण हिंदी के लिए प्रसिद्ध रचनाकार माने जाते हैं, मुल्ला बजई, ठीक है ना। गारसदत तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा था? तो यहाँ पर याद रखना, गारसदत तासी की बात करें तो यहाँ पर किस में लिखा था? फ्रेंच में लिखा था। किस में लिखा था? तो याद रखना वो फ्रेंच भाषा में था, फ्रांसीसी भाषा में था। आगे चल के यहाँ पर इसका हिंदी और उर्दू अनुवाद आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर है बात यहाँ पर? हाँ बहुत बढ़िया, क्लियर है सारी चीजें। अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का हाँ इस्ताहारनामा किस सन में निकला था? तो यहाँ पर याद रखना, जो इस्ताहारनामा था वो यहाँ पे कब निकला था? तो याद रखना वो 1836 में निकला था। कब निकला था? 1836 में निकला था, क्योंकि 1830 की जो सरकारी विज्ञप्ति और 1836 में जो इस्ताहारनामा निकला था, उसके दौरान ही यहाँ पर क्या है, जो अदालती कामकाज है वो यहाँ पर क्या है, हाँ बिल्कुल भैया, जो अदालती कामकाज को मैं यहाँ पर क्या है, स्थान मिल गया था। बिल्कुल भैया, फारसी अदालती भाषा पहले हुआ करती थी। पहले कौन सी थी? फारसी अदालती भाषा हुआ करती थी, फिर बाद में यहाँ पे बदल गई आपकी। यह पंक्ति किसकी है? हाँ, हिंदू मग पर पांव न राखेऊ, काजो बहुतो हिंदी भाकेऊ। तो यहाँ पर एक किसकी हो जाएगी भैया? एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आप लोगों ने भैया, अनुराग बांसुरी लिखने वाला एक व्यक्ति था, आपका नाम आप लोगों ने सुना होगा भैया, क्योंकि अनुराग बांसुरी से पंक्ति ली गई है, नूर मोहम्मद की है। किसकी भैया? नूर मोहम्मद की है। क्लियर है बात यहाँ पर? यह फारसी अक्षरों में लिखा गया है। इनमें कौन सी पत्रिका मासिक नहीं है? हाँ बहुत बढ़िया, इनमें से कौन सी पत्रिका आपकी मासिक पत्रिका नहीं है? तो आप लोग यहाँ पर याद रखना कौन सी नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया, देखो बाला बोधनी भैया मासिक पत्रिका है, हिंदी प्रदीप भी मासिक है आपकी, बालकृष्ण भट्ट की बाला बोधनी आपकी किसकी है भैया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। सरस्वती पत्रिका यहाँ पर आप लोगों को पता ही है भैया। इसके बाद नागरी प्रचारी जो है आपकी, बेणी प्रसाद संपादक थे इसके, ये त्रैमासिक है भैया। आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष सन 2011 था? तो यहां पर बताइएगा सन 2011। बहुत बढ़िया प्रश्न है भैया, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। शताब्दी वर्ष 2011। अब ऐसा प्रश्न तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो पल्ले ही नहीं पड़े तुम लोगों को, मतलब 11 आना चाहिए। हाँ। अब 11 किस किस का है? तो देखो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा नागार्जुन का 1911, ठीक है, अज्ञे का 1911 है आपका, केदारनाथ अग्रवाल का 1911 है, शमशेर बहादुर का है,
ठीक है ना। तो ये आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ये 1911 वाला मामला पूछा है, तो यहां पर याद रखना ये सब आपका क्या हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ ये क्वेश्चन ही थोड़ा अटपटा है, शताब्दी वर्ष 2011 था। हाँ ये आपका यहां पर याद रखना। ठीक है डन। इसको ऐसे पूछ लेते तो सिंपल हो जाता 1911, तो ये सिंपल हो जाता आप लोगों का, ठीक है ना। हाँ इसको 1911 करना पड़ेगा। चलो भैया सुधार लेना, क्योंकि इससे तो कॉमन सेंस यही लग सकता है कि 1911 1911, तो नागार्जुन, अज्ञे, केदार और शमशेर, ये 1911 1911। हिंदी दैनिक समाचार सुधावर्षण के संपादक यहां पर कौन है भैया, तो बताइएगा यहां पर कौन होंगे। हाँ हिंदी यहां पर समाचार कौन होंगे भैया, ठीक है। ये कौन है भैया, एनटेट, एनटेट ऐसा। हम्म ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। शताब्दी वर्ष 2011 सही है, ठीक है ना। चलो देखना, आपको यहाँ पर दिया है हिंदी दैनिक समाचार सुधावर्षण के संपादक यहाँ पर कौन है, तो भैया सुधावर्षण मतलब ये कल भी पढ़ाया था, श्याम सुंदर सेन हो जाएंगे लाडलो, कौन हो जाएंगे आपके, श्याम सुंदर सेन हो जाएंगे। अगला द न्यू, यहाँ पे क्रिटिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो द न्यू क्रिटिज्म के यहाँ पर लेखक आपके कौन होंगे बताइएगा। तो न्यू क्रिटिज्म के यहाँ पर कौन होंगे आपके, जॉन क्रो रैनसम, कौन होंगे आपके, जॉन क्रो रैनसम होंगे आप लोगों के, बिल्कुल यहां पर याद रखना। ये आपका पाश्चात्य वाले क्वेश्चन कुछ मिल जाते हैं। अगला दिया गया राइटिंग एंड डिफरेंस, पुस्तक यहां पे किस आलोचक की है, तो राइटिंग एंड डिफरेंस की बात करें तो इनको आप लोग डायरेक्टली याद कर लेना, ये जॉक देरिदा की है, किसकी है भैया, ये यहाँ पे आपकी जॉक देरिदा की पुस्तक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपके लेवल का है, आप आराम से बना दोगे। व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है, व्योमकेश दरवेश यहाँ पर किस विधा की रचना है, अच्छा प्रश्न है भैया ये। हाँ व्योमकेश दरवेश यहाँ पर किस विधा की रचना है, व्योमकेश दरवेश यहाँ पर किस विधा की रचना है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर। पहले तो ये बताओ व्योमकेश दरवेश किसकी रचना है, पहले आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा व्योमकेश दरवेश किसकी रचना है, ठीक है। ओके देखो व्योमकेश दरवेश की अगर हम बात करें लाडलो, तो आपको यहां पर पता होगा विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी की यहां पर रचना है जो जीवनी मानी जाती है, क्या मानी जाती है, जीवनी मानी जाती है। क्लियर है बात यहां पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है ये, ठीक है। व्योमकेश दरवेश यहां पर विश्वनाथ जो त्रिपाठी उनके द्वारा लिखी गई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर है आपके, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल भैया, इसके लिए इनको यहां पर 2013 में व्यास सम्मान भी मिला था। आगे लो भैया लगाओ क्रम से आप लोग, अब यहां पर लगाइएगा आप लोग इसका क्रम, क्रम से लगाना है देखना। रामचंद्र का रामचरितमानस, कीर्तिलता, कृष्णायन, तो कौन सी पहले आएगी, तो आप लोग यहाँ पे बताइएगा कौन सी पहले आएगी। देखो सबसे पहले यहाँ पर कौन सी आएगी, आपको भी पता है कि रामचंद्र का रामचरितमानस ये आपका कब आएगा, रीतिकाल में आएगा, ये आपका भक्ति काल में आएगा, ये आपका यहाँ पे आदि काल में आ जाएगा। कब आ जाएगा भैया, आदि काल में आ जाएगा। कृष्णायन तो बाद में आएगी, तो पहले आपकी कीर्तिलता होना चाहिए। देखो कहीं पर है, ये रही, ये कीर्ति पताका, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिना देखे बिना सन को आप लोग छुए आंसर लगा सकते हो, तो कुछ ऐसे कंसेप्ट भी तैयार करो, क्योंकि ये 13वीं सदी की रचना है भैया। रामचरितमानस आपको पता है 1574 ईस्वी आता है, और रामचंद्र का अगर सबको पता है 1601 आता है। क्या आता है भैया, 1601 आता है। और कृष्णायन आपका कब है भैया, द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई थी 1943 में। तो यहां पर आप लोगों का जो उत्तर होगा वो लाडलो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, डन। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए।
अगला क्वेश्चन, रचना काल के आधार पर यहाँ पे कृतियों का सही क्रम, साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, अंधायुग। तो अब आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान रखना है पहले कौन सी आएगी। तो देखो इनमें से तो मुझे लग रहा है साकेत पहले आएगी। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन चालू हो गए हैं, बहुत बढ़िया भैया, डाल दो फॉर्म दिसंबर वाले भी। 5-6 महीने में तो निपटा देंगे नेट वेट को, अपन आराम से निपट जाएगा। अगर रेगुलर क्लास भी लेते रहोगे तो भी काम हो जाएगा, घर पे नहीं पढ़ोगे तो भी निकल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि थ्योरी पढ़नी पड़ेगी आपको पहले। देखो साकेत की बात करें, अंधायुग की बात करें, तो आपका यहाँ पे कौन सा, देखो साकेत की बात, साकेत एक था भैया, तो साकेत 1931 हो गया। कामायनी कब आएगा, 35-36, तो कामायनी 35-36 भी मिल जाता है आपका, वैसे 35 आपका सही है। कुरुक्षेत्र 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1940, ये 1956 है आपका। अंधायुग कब आएगा आपका, 1956 में आएगा, सॉरी 1955 होना चाहिए अंधायुग। हाँ, अंधायुग कब आएगा आपका, 1955 में आएगा, ठीक है ना। ये गीति नाट है ना, 55 में ही सही है। चलो भैया, ये तो सीक्वेंस ही सही हो जाएगा आपका, ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाड़ लो, ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया। रचना काल की यहाँ पे दृष्टि से निम्नलिखित, देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने के बाद पता है क्या होता है, अपने बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ में क्लियर हो जाते हैं, एक ही बार में यहाँ पे पूरा का पूरा मामला कंप्लीट हो जाता है, पूरा का पूरा मामला कंप्लीट हो जाता है आप लोगों का एक ही बार में, ठीक है ना। डन भैया, ओके। हाँ सर हमारा सही है, बहुत बढ़िया, आप लोगों का सही है तो बहुत बढ़िया है। अब देखो अनुराग बांसुरी हो गया, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती। देखो मृगावती, सॉरी अनुराग बांसुरी, इंद्रावती हो नहीं सकता, लास्ट में आएंगे। पहले कौन आएगा भैया, पहले मृगावती आनी चाहिए, क्योंकि पहले यहाँ पे कौन आएंगे, तो पहले कुतुबन आएंगे आपके, तो मृगावती यहाँ पे पहले आएगी। अब देखो मृगावती कहां पर है, पहले ये रहा, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि 1501 में आएगी ये, मृगावती पहले आएगी। इसके बाद क्या आएगा, मृगावती के बाद ज्ञानदीप आएगा आपका। ज्ञानदीप कब आएगा भैया, 1619 में आएगा, ये सबको पता है भैया। और जब इंद्रावती आएगा तो 1744 हो जाएगा। अनुराग बांसुरी सबसे लास्ट में 64 में आई थी। अनुराग बांसुरी कब आई थी, 1764 में। और देखो यहाँ पर अनुराग बांसुरी और इंद्रावती की बात करें आपका, तो दोनों ही नूर मोहम्मद की हैं। और यहाँ पे मृगावती कुतुबर की हो जाएगी। ज्ञानदीप यहाँ पे शेख वनी की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, शेख वनी की हो जाएगी, बहुत बढ़िया। हाँ, ये मृगावती कई जगह 1503 भी मिल जाता है कबूतरों, हाँ, लेकिन 1501 लगा देना आप लोग, ठीक है ना। डन। अगला जीवन काल की दृष्टि से, अब यहां पर इस प्रश्न को छाप लो, यहां से सारे कंसेप्ट क्लियर, क्योंकि ये कवियों का क्वेश्चन है। देखो कवियों के क्वेश्चन में आपका कबीर, रैदास, इनमें कंफ्यूजन, कबीर, रैदास, सूरदास, तुलसीदास, इनके जीवन काल का क्रम पूछ लेता है कई बार। आदिकाल के कवियों का जीवन काल पूछ लेता है, और यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके कवि हैं उनका जीवन काल पूछ लिया है। तो सबका आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कब कब था, क्या था, कैसे था। जैसे विद्यानिवास मिश्र की बात करें, तो विद्यानिवास मिश्र की बात करें तो ये कब आए थे आपके, 1928 में जन्म हुआ इनका, और 2005 में यहाँ पर इनका मृत्यु हो जाती है, ये तो क्लियर है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी तो भैया घर के थे, हाँ, इनका तो पता ही होगा, 1864 में आए थे, 1938 में, हाँ, 1864 से लेके 1938। और ये रहे भाई साहब रामचंद्र शुक्ल, 84 में आए कि नहीं आए, तो यहाँ पे 1884 से लेके 1941। और हजारी प्रसाद द्विवेदी मतलब 1900 के बाद आए थे, तो 1907 से 72, 7 और 72। तो ये रहा आपका। अब आप क्रम लगाओ भैया, कौन सा सही हो जाएगा आप लोगों का, तो पहले कौन सा आएगा, तो 1900 वाले हटा दो दोनों, इनमें से पहला आएगा 64 आएगा, 84, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी पहले आएंगे, मतलब बी आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा लाड लो, बी आंसर हो जाएगा आप लोगों का। क्लियर है बात यहां पर, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, रचना काल के आधार पर यहाँ पर निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा। अब देखो निबंध संग्रह आपको बताने हैं, तो श्रृंखला की कड़ियां, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, आत्मनेपद, किस किस के हैं पहले तो ये समझ लो। देखो आत्मनेपद यहाँ पर किसका, अज्ञे का है भैया, आत्मनेपद यहाँ पर किसका लाड़ लो, अज्ञे का है। अर्धनारीश्वर सबको पता है दिनकर जी का है, तो ये यहाँ पर किसका हो जाएगा भैया, दिनकर का हो जाएगा। ये यहाँ पर एचपीडी का हो जाएगा, अशोक के फूल एचपीडी का। श्रृंखला की कड़ियां यहाँ पे महादेवी, महादेवी। अब इनका यहाँ पे श्रृंखला की कड़ियां कब आई थी, 42 में आई थी भैया, तो ये 1942 हो जाएगा। अशोक के फूल यहाँ पर 1948 हो जाएगा। 48 के 50 के बाद यहाँ पर कौन सा आएगा आपका, अर्धनारीश्वर आएगा, तो यहाँ पर ये 1952 हो जाएगा, और ये आपका 1960 हो जाएगा। लो भैया क्रम भी आपका सटीक लग गया, आंसर क्या हो जाएगा लाड लो, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझ में आ रही सभी को, ओके।
एक और यहां पे प्रश्न बड़ा शानदार है, रचनाकार की दृष्टि से यहां पे रचनाकाल बताना है, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया, परीक्षा गुरु, निस्सहाय हिंदू। पहले रचनाएं देख लो किस किस की हैं। हाँ, रचनाएं देख ले भैया किस किस की हैं। बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहला तो परीक्षा गुरु है, तो देखो अब आपको ही पता है उपन्यास दिए तो परीक्षा गुरु तो यहां है नहीं है, यहां है नहीं है, यहां है नहीं है, आंसर हो गया, हो गया। जब आपको पता है कि पहला उपन्यास ही कौन सा परीक्षा गुरु है, काय के लिए दिमाग लगाना। ये बताओ यहां पर सबको कॉमन सेंस की आवश्यकता है। मान लो चलो ठीक है, डेट मान लो मैं भूल गया या आप लोग भूल गए, क्या करोगे फिर वहां पर? तो कुछ लॉजिक होने चाहिए। हालांकि डेट मैं बता देता हूं आप लोगों को, परीक्षा गुरु यहां पे 1882 कब आया था आपका? 1882 में आया था, ठीक है ना। निस्सहाय हिंदू यहां पे किसका? राधा कृष्ण दास का। ये कब आया था आपका? 1890 में आया था। और ठेठ हिंदी का ठाठ सबको पता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का है 99, 1899 होगा भैया। क्या होगा? 1899 हो जाएगा। और आपको पता है देहाती दुनिया यहाँ पे 1926 में आएगा। किसका है भैया? शिव पूजन साय का है। किसका है? शिव पूजन साय का है। तो डेट आपकी क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो भैया आगे बढ़ जाओ। ये आपका प्रश्न लाडलो होमवर्क में रहेगा, ये आपका प्रश्न होमवर्क में रहेगा, लेकिन होमवर्क में सब बच्चों का डेट सहित आंसर आना चाहिए। हाँ, इसका आंसर आपको बताना है डेट सहित। ठीक है ना। चलो तो आज के लिए इतना ही, और सभी बच्चे तैयारी अच्छे से करें। यहां पर आप लोग एक प्रश्न के साथ बहुत सारे प्रश्न कनेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत सारी रचनाओं की डेट, कवि, सारी चीजों को कंप्लीट करते जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है ना। चलो आशा करता हूं कि चीजें समझ में आ गई होंगी। जितने विद्यार्थी हैं बिल्कुल जुड़े रहिएगा तांडव क्लासेस के साथ में। नए बच्चे यहां पर वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिनको वर्ग 1 की तैयारी करना है, मुख्य परीक्षा है, पात्रता परीक्षा की, तो तांडव क्लासेस का एप्लीकेशन आज ही ज्वाइन करें। मिलते हैं कल, कल तो ठंड रहेगा, परसों रात को 9 बजे। तो बोलिए भारत माता की जय।